बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आमिर जावेद और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि एनिमल्स में ब्लड प्रोटोज़ोआ खून के जो प्रोटोज़ोआ होते हैं, खून की बीमारियां होती हैं, वो कितनी किस्म की होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी खून की बीमारी है और हमने उनका इलाज कैसे करना है और किस वक्त अगर हम इलाज शुरू करें तो वो इलाज करने का फ़ायदा नहीं होता। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। बेबीज़िया, थैलेरिया, ट्रिपनोसोमा और एनाप्लाज्मा। जानवरों में ये 4 तरह के ब्लड प्रोटोज़ोआ हैं, खून के प्रोटोज़ोआ हैं, खून के जरासीम हैं जो कि जानवरों में खून की बीमारियां फैलाते हैं। बीमारी कैसे फैलती है और ये कौन से ब्लड प्रोटोज़ोआ की वजह से फैली है, इसका हमने ब्लड टेस्ट कराना है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये बीमारी कौन सी है। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियाँ जानवरों में ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं उनसे मिलती जुलती होती हैं और हमें ब्लड प्रोटोज़ोआ का जो खून की बीमारियां होती हैं उनका आइडिया नहीं हो पाता। देखें, जानवरों में आम तौर पर बुखार होता है, टेम्परेचर होता है, फ़ीवर होता है, तो डॉक्टर हज़रात, आम प्रैक्टिशनर्स सिंपली एक एंटीबायोटिक लगाते हैं और एक बुखार का इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसमें होता ये है कि जानवरों का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। एक लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो लगाने से जानवरों में 24 से 48 घंटे तक टेम्परेचर नहीं होता। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि अगर ब्लड के पैरासाइट्स हैं, ब्लड प्रोटोज़ोआ हैं, तो उस वक्त इन्फेक्शन के दौरान अगर हम एंटीबायोटिक अच्छी भी लगाएंगे तो जानवर को टाइम से पहले दोबारा बुखार हो जाएगा। जितने भी ब्लड प्रोटोज़ोआ हैं उसमें टेम्परेचर राइज़ होगा, कम होगा, राइज़ होगा, फ्लक्चुएट करेगा टेम्परेचर। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये ब्लड प्रोटोज़ोआ हैं। इन्फेक्शन ब्लड प्रोटोज़ोआ का बॉडी में प्रिवेल कर रहा है। तो हमने सिंपली एक एंटीबायोटिक सिंपली एक डोज़ लगाई, उसके बाद सेकंड डोज़ लगाई, हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये ब्लड प्रोटोज़ोआ हो सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें साइन सिम्टम्स से हमें आइडिया हो जाता है कि ये बीमारियां खून की बीमारियां हैं। मिसाल के तौर पर जैसे बेबीज़ियोसिस में आरबीसीज़ की लाइसिस होती है, तो एरिथ्रोसाइट्स जो हैं, जो आरबीसीज़ हैं, सुर्ख खलियाँ हैं जिस्म के, वो खून के रास्ते जब इसके पेशाब के रास्ते बाहर निकलते हैं तो पेशाब का रंग बिल्कुल खून की तरह का होता है, डार्क रेड। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये बीमारी, अगर हमें हिस्ट्री का पता है कि इसमें जानवर के जिस्म के ऊपर टिक्स हैं, चीचड़ वगैरह हैं, तो हमें 90% हमारा जो डायग्नोसिस है वो बेबीज़ियोसिस पे जाएगा। इसके अलावा थैलेरिया में भी कुछ साइन सिम्टम्स हैं जिससे हमें उनकी आँखों का कलर, लिम्फ नोड स्वेलिंग और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, बॉडी में अनीमिया, खून की कमी का होना, जो जितने भी बॉडी में म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर खून है कि नहीं है, तो वो प्रेस करने से अगर कैपिलरी रिफिल टाइम CRT बहुत ज़्यादा है और म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स पेल और सफ़ेद हो चुकी हैं, तो उससे हमें आइडिया होगा कि जानवरों के अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये कंडीशंस, खून की कमी की कंडीशंस, खून की लाइसिस की वजह से होती हैं। जिस्म के अंदर खून नया उतना नहीं बनता जितना कि किसी बीमारी की वजह से वो खून ज़ाया हो रहा होता है, टूट रहा होता है, डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। सबसे पहले जब जानवर में 1-2 दफ़ा एंटीबायोटिक लगाने से, अच्छी एंटीबायोटिक लगाने से रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो ब्लड टेस्ट करवा के हमने डायग्नोसिस करना है, बनाना है कि जानवर के अंदर इन्फेक्शन कौन सा है, उस हिसाब से उसकी मेडिसिन लगानी है। अगर हम मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी मर्ज़ी से, जानवर का इम्यून सिस्टम डे बाय डे डिप्रेस हो रहा होता है। यहाँ 2 तरह का नुकसान होता है। एक, जानवर का जो इम्यून सिस्टम है वो बीमारी की वजह से डिक्रीज़ हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, सप्रेस हो रहा है। दूसरा, हम जो एंटीबायोटिक लगा रहे हैं वो हम उस बीमारी के ख़िलाफ़ नहीं लगा रहे। उस एंटीबायोटिक का जो बॉडी के किडनी के ऊपर, बॉडी के लिवर के ऊपर और इम्यून सिस्टम के ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो इसकी बीमारी से ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है। तो होता ऐसे है कि
जितना जल्दी हम एक डिज़ीज़ को उसकी इनिशियल स्टेज में पकड़ लेते हैं तो उस वक्त उसकी एंटीबायोटिक उसके ख़िलाफ़ जो भी मेडिसिन लगानी है वो जितना जल्दी लगाते हैं उतना जानवर जल्दी रिस्पॉन्स शो करता है। तो यहाँ हमारे पास ऐसे होता है कि जानवर को बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में एंटीबायोटिक लगाते रहते हैं, हालांकि इसके अंदर जो इन्फेक्शन है उसकी एंटीबायोटिक उसकी मेडिसिन हम नहीं लगाते। तो उसके लिए सिंपली अगर रिस्पांस एनिमल नहीं दे रहा तो उसके ब्लड का टेस्ट करवाएं। ब्लड प्रोटोजोआ जो भी इसकी क्लासिफिकेशन में है, समटाइम्स मिक्स्ड टाइप इन्फेक्शन होते हैं, दो ब्लड प्रोटोजोआ इकट्ठे, लेट्स सपोज थैलेरिया के साथ ट्रिपनोसोमा और एनाप्लाज्मा भी हो सकते हैं, बेबीजिया भी हो सकते हैं, एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा इन्फेक्शन एक टाइम में भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से जानवर की जो थेरापी है हमने करनी है, जानवर को एंटीबायोटिक लगानी है, उसको सपोर्टिव थेरापी देनी है। तो होता ऐसे है मोस्ट ऑफ द केसेस में जानवर का इम्यून सिस्टम बिल्कुल जवाब दे जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन। एक तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और एक हमने एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर ली है जो कि इस्तेमाल नहीं करनी होती। नेक्स्ट वीडियो में हम बेबीजिया, थैलेरिया, एनाप्लाज्मा और ट्रिपनोसोमा के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे।